हेलो स्टूडेंट, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ओके, तो यहाँ आज अपन देखने वाले हैं कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन अपनी क्या होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यदि अपन फर्स्ट अपन हेडिंग लिख लेते हैं, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ठीक है, देखिए तो जो अपने पास ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होगी, ये अपने पास जो ओल्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब अपन ने कैनोनिकल हैमिल्टोनियन, जब अपने पास ओल्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस थी, ओल्ड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को अपन ने डिनोट किया था Q डॉट इक्वल्स टू पार्शियल H अपॉन पार्शियल P एंड P डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल H अपॉन पार्शियल Q। ये अपने पास क्या थी, ओल्ड हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन इन ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल q के एंड स्मॉल p के। ओके, अब यहाँ पे यदि अपन क्या अप्लाई करें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को जब अपन ने अप्लाई किया था तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या था, जिसमें अपन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्मॉल q के और स्मॉल p के को किससे रिप्लेस कर रहे थे, न्यू कोऑर्डिनेट से कैपिटल q के और कैपिटल p के। तो वहाँ अपना हैमिल्टोनियन भी क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो न्यू हैमिल्टोनियन अपन ने लिया था H प्राइम। तो यहाँ न्यू कोऑर्डिनेट्स की टर्म में यदि अपन हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करें तो ये यहाँ अपनी लिखी जाती है क्यू के डॉट इक्वल्स टू पार्शियल H प्राइम अपॉन पार्शियल P के एंड P के डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल H अपॉन पार्शियल कैपिटल Q के। ठीक है, तो ये अपने पास हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और ये अपने पास हो जाएगी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहाँ पे जो जैकोबी है, जैकोबी ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया था हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को। वहाँ उन्होंने जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से अपना जो ट्रांसफर्ड हैमिल्टोनियन आया है H प्राइम, इसको इक्वल टू 0 करके एक नई फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाली है, और उसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, वो जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन की जो अपने पास मॉडिफाइड फॉर्म आई थी, उसी को अपन क्या कहेंगे, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन है किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो है अपना आज का टॉपिक हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट अपने को वहीं से करना है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स। फिर अपन क्या करेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जो अपने जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे न्यू कोऑर्डिनेट से, हैमिल्टोनियन भी चेंज हो जाता है। देन अपन हैमिल्टोनियन, जो ट्रांसफर्ड हैमिल्टोनियन है, उसको इक्वल टू 0 करके एक नई फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करेंगे। ओके, देखिए ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन, वी नो दैट फ्रॉम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन in terms of old coordinates small q k and small p k are given by
आर गिवन बाय, ठीक है, ऑल्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म में जो अपने पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी क्यू के डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के एंड पी के डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, अब यहाँ पे यदि अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज स्मॉल कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट से, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लिखी जाती है, देखिए, इफ वी टेक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन from old coordinates अपने पास स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के टू न्यू coordinates capital Q K and capital P K, then the equation of motion are also transformed, ठीक है। यदि यहाँ अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपने पास दूसरी फॉर्म में आती है, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में आती है। तो नई इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास किस तरीके से लिखी जाती है, द न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय द न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, जो अपने पास यहाँ पे नई इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी बच्चों कैपिटल क्यू के डॉट इक्वल टू पार्शियल एच प्राइम अपॉन पार्शियल पी के, एंड जो पी के डॉट के रेस्पेक्ट में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो लिखी जाती है माइनस ऑफ पार्शियल एच प्राइम अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू के, ठीक है। और यहाँ पे जो एच प्राइम आया है वो ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू चेंज हुई है वो हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहाँ अपन इसको ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टोनियन कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ अब अपने को क्या करना है, यहाँ इस मेथड में कि यदि अपन एच प्राइम को क्या रखें, इक्वल टू 0 रखें, यदि अपन एच प्राइम की वैल्यू को यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यहाँ से इस इक्वेशन से अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू के डॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी के डॉट इक्वल्स टू 0। क्यू के डॉट और पी के डॉट दोनों की वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी, दैट इज यहाँ से क्यू के और पी के दोनों अपने पास क्या आते हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन आ जाते हैं, ठीक है। इफ वी now we require that the transformed Hamiltonian एच प्राइम, ठीक है, एच प्राइम अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू हैमिल्टोनियन को, इज आइडेंटिकली जीरो, दैट इज एच प्राइम क्या हो जाए, यदि अपना 0 हो जाए देन ये इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 राइट कर लेना। तो इक्वेशन 1 से अपन क्या कह सकते हैं, देन we can write from इक्वेशन 1 से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, क्यू के डॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी के डॉट इक्वल्स टू 0। ओके, क्यू के डॉट इक्वल टू 0 एंड पी के डॉट ऑल्सो भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्यू के डॉट अपने पास क्या होता है, डी क्यू के अपॉन डी टी, तो ये अपना इक्वल्स टू 0 है, एंड
पी के डॉट अपना क्या होता है डी पी के अपॉन डी टी, और ये भी अपना 0, ठीक है। तो यदि किसी फंक्शन या कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव अपने पास 0 आता है तो वो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, क्यू के डॉट इक्वल्स टू क्यू के अपना कांस्टेंट हो जाएगा, ओके, और पी के भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्यू के इक्वल्स टू कांस्टेंट है और यहाँ अपन इसको एक कांस्टेंट बीटा के इक्वल मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब अपन आगे सॉल्यूशन करेंगे, आगे सॉल्यूशन में क्यू के को अपन किसके इक्वल रखेंगे, बीटा के, और पी के, जहाँ पी के की वैल्यू अपने पास कांस्टेंट आई है उसको अपन लिखेंगे अल्फा के, ओके, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्यू के और पी के की वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर आ गई है, ठीक है। और इन दोनों को अपन इक्वेशन 2 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं, जब अपन ने जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, वहाँ अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी एच प्राइम और एच के बीच की, ठीक है। न्यू हैमिल्टोनियन और ओल्ड हैमिल्टोनियन के बीच में एक रिलेशन अपने पास आया था, उसी रिलेशन को यहाँ अपन यूज करने वाले, ठीक है। द न्यू हैमिल्टोनियन, नाउ we know that the new Hamiltonian H प्राइम जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है H से, उससे किस तरीके से रिलेटेड होता है वो अपन ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, इज रिलेटेड विद old Hamiltonian H with following relation. From following relation. By the relation ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड न्यू हैमिल्टोनियन का जो अपने पास रिलेशन लिखा जाता है वो होता है H प्राइम इक्वल्स टू H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। थोड़ा ये वाली इक्वेशन को देख के आपको प्रीवियस सेक्शन वाला पार्ट याद आया होगा, वहाँ पर ने क्या किया था कि जब भी अपना कोई भी एक जनरेटिंग फंक्शन अपन कंसीडर करते थे, लेट जनरेटिंग फंक्शन अपना स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के एंड टाइम टी का फंक्शन हो, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन में जो जो कोऑर्डिनेट अपने पास होते थे वेरिएबल, उनकी हेल्प से अपन जो एब्सेंट अपने पास वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे अपना स्मॉल p नहीं है, स्मॉल p के, तो स्मॉल p के की वैल्यू अपने पास क्या आती थी, जनरेटिंग फंक्शन का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके अपन स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेते थे। बात करें कैपिटल p के, कैपिटल q की, तो कैपिटल Q के अपने पास क्या आता था, यदि f का आप कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, कैपिटल Q के अपने पास है, यहाँ पे अपन कैपिटल P के निकाल सकते हैं। और कैपिटल P के अपना क्या आता था कि जब जनरेटिंग फंक्शन f का आप कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास वैल्यू किसकी आती है, कैपिटल P की, ओके। एंड थर्ड जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती थी उसमें अपने पास आता था H प्राइम माइनस H, थर्ड अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती थी उसको अपन लिखते थे H प्राइम माइनस H इक्वल टू पार्शियल F अपॉन पार्शियल T, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था, इसी रिलेशन से अपन ने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, ठीक है भाई। यहाँ से यदि आप H प्राइम को निकालना चाहोगे तो H प्राइम क्या होगा, H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, जहाँ F क्या है अपने पास, जनरेटिंग फंक्शन, ओके। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है आप इसको लिखोगे
इक्वेशन थर्ड, बट यहाँ पे अपन ने क्या माना है, यहाँ पे अपन ने न्यू हैमिल्टोनियन एच प्राइम को इक्वल टू 0 माना है। तो यदि आपका एच प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा तो ये वाली क्वांटिटी भी आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो लिख सकते हैं विच विल ऑल्सो बी 0, दैट इज यहाँ पे जो एच प्राइम के लिए अपन ने वैल्यू निकाली है वो भी अपने पास क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने को पता है सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है वो किस किस का फंक्शन होता है, स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी। तो यहाँ अपन एच को एज ए फंक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये अपना लिखा जाएगा स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के एंड टाइम टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आ गई है इक्वेशन फोर्थ। ये वाले को अपन यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने पास इक्वेशन फोर्थ आ गई है। अब देखिए इक्वेशन फोर्थ एक तरीके से अपने पास जैकोबी फॉर्म का जैकोबी फॉर्म आ गई है एक तरीके से, केवल अपने को यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या काम करेंगे यहाँ पे कि जो f अपने पास यहाँ पे है वो क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। और यहाँ अपन कैलकुलेशन के लिए जनरेटिंग फंक्शन को किस किस का किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड मान रहे हैं, स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। तो लिख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, for convenience we take the generating function f is the function of small q के, कैपिटल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास जनरेटिंग फंक्शन है उसको अपन ने किस किस का फंक्शन माना है, पोजीशन ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल पी के एंड टाइम टी, ओके। तो f को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज f इक्वल टू स्मॉल क्यू के, फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के एंड टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपन इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास किसके लिए आएगी, स्मॉल पी के और कैपिटल क्यू के की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी, ठीक है। f के लिए यदि अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपनी आती है स्मॉल q के यहाँ पे है तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल p के की, और आपके पास वैल्यू आती है पार्शियल f अपॉन पार्शियल q के। दूसरी जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकलेगी वो आएगी कैपिटल q के, और कैपिटल q के आपका लिखा जाएगा पार्शियल f अपॉन पार्शियल कैपिटल p के, ओके। एंड ठीक है, ये दोनों अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ देखिए स्मॉल पी के की वैल्यू अपने पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के। तो यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में अपन स्मॉल पी के की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन है फोर्थ वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओके। लिख सकते हैं देयरफॉर from
from equation fourth we can write इक्वेशन फोर्थ अपने पास किस फॉर्म में आती है, एच फंक्शन था स्मॉल क्यू के का और स्मॉल पी के का। स्मॉल पी के की वैल्यू अपने पास आई है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के एंड टाइम टी, ठीक है। और ये जो अपना था डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको अपन ने रख दिया इक्वेशन 5, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे काम करना चाहते हैं कि यदि अपन जो अपना जनरेटिंग फंक्शन है एफ, उसका यदि अपन टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, नाउ वी वांट टू सी द फिजिकल मीनिंग ऑफ generating function f, that is taking the total time derivative, ठीक है। जो जनरेटिंग फंक्शन अपन ने लिया है f2, ठीक है। जनरेटिंग चारों जनरेटिंग फंक्शंस को अपन ने लास्ट जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ अपने पास 4 जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, f1, f2, f3, f4। और ये चारों जनरेटिंग फंक्शन किन किन वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं वहाँ अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था। साथ ही साथ अपन ने इन चारों जनरेटिंग फंक्शंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी निकाली थी, ओके। तो वो वाला पार्ट अपना वहाँ हो गया था। केवल अपन यहाँ का क्या काम कर रहे हैं, यहाँ जो फंक्शन अपन ने लिया है जनरेटिंग फंक्शन f2, उसका यदि अपन टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, टेकिंग द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ f, जो कि अपना फंक्शन है स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के एंड टाइम टी। तो जब आप इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी एफ अपॉन डी टी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाता है डी एफ अपॉन डी टी, जबकि राइट हैंड साइड में आपके पास आता है पहले फंक्शन का आपको क्यूके के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना रहेगा, देन टाइम डेरिवेटिव। तो लिख सकते हैं अपन समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट प्लस समेशन ओवर के। नेक्स्ट अपने को फंक्शन एफ का कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, देन कैपिटल पी के का टाइम डेरिवेटिव। तो अपने पास आ जाएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के डॉट प्लस जो फंक्शन एफ है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अपने पास जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के इंटू क्यू के डॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आई है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी क्यू के, उसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल पी के। क्योंकि देखिए जब अपन ने F2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी तब अपने पास यहाँ पे देखिए वैल्यू, यहाँ अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के की वैल्यू आई थी स्मॉल पी के। साथ ही साथ इसकी जो सेकंड टर्म है, यहाँ सेकंड टर्म में अपने पास कैपिटल पी के डॉट है और कैपिटल पी के डॉट भी अपने पास क्या आ रहा था, वहाँ पे 0 आ रहा था, ठीक है। इनिशियली जब अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, तो वहाँ अपन ने हैमिल्टोनियन एच प्राइम को इक्वल टू 0 रखा था, और जब अपन ने हैमिल्टोनियन को इक्वल टू 0 रख दिया था तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू के डॉट और पी के डॉट अपनी 0 हो गई थी, ओके। तो वहीं से अपन रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो अपना किस फॉर्म में आ जाता है, पी के क्यू के डॉट एंड ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्म अपने पास चेंज हो जाता है इस इक्वेशन का।
लिख सकते हैं अपन यहाँ पे सिंस स्मॉल पी के की वैल्यू अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, एक तो ये वाला रिजल्ट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। सेकंड जो अपने पास रिजल्ट होगा एंड कैपिटल पी के डॉट अपना क्या है यहाँ पे 0 है। साथ ही साथ अपने पास एक इक्वेशन आई थी जो अपने पास देखिए यहाँ, ओके। इक्वेशन फोर्थ में अपने पास क्या है, हैमिल्टोनियन H प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी अपना इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप डेल एफ अपॉन डेल टी निकालना चाहोगे तो अपने पास क्या आएगा माइनस H, ठीक है। यहाँ पे यदि डेल एफ अपॉन डेल टी को अपन लेना चाहते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव माइनस H। तो ये तीनों वैल्यूज अपन यहाँ अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 6 में, ठीक है। साथ ही साथ डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे माइनस H, ओके। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 6 में रखेंगे। तो इक्वेशन 6 आपकी लिखी जाएगी, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 6, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 6 we obtain, ठीक है। यहाँ ये जो वैल्यूज अपने पास है इनको अपन कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 6 अपनी किस फॉर्म में आती है, डी एफ अपॉन डी टी पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के की जगह अपने को पुट करना है स्मॉल पी के, तो ये अपना आ जाएगा स्मॉल पी के क्यू के डॉट, ओके। सेकेंड टर्म देखिए पी के डॉट अपना क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो पूरी टर्म अपनी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी की वैल्यू अपने पास क्या है, माइनस H, ओके। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट देखिए ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है, सिंस इसको आप रखना इक्वेशन 7, ठीक है। सिंस वी नो दैट जो अपने पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है, हैमिल्टोनियन अपन ने डिफाइन किया था जब अपन ने हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को स्टडी किया था, वहाँ अपने पास लैग्रेंजियन एल के टर्म में जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई थी वो लिखी गई थी स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस एल। और यहाँ से यदि आप एल की वैल्यू निकालोगे तो एल आपका लिखा जाएगा स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस H कर सकते हैं अपन। यहाँ से यदि अपन L को निकालेंगे तो L अपने पास क्या आएगा, समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस L। तो देखिए यहाँ इक्वेशन 7 में जो अपने को वैल्यू मिली है वो सिमिलर है इस वाली इक्वेशन से। तो क्या इक्वेशन 7 के राइट हैंड साइड में अपन लैग्रेंजियन L पुट कर सकते हैं, हाँ। तो देखिए पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 7, putting above value in equation 7, इक्वेशन 7 में जब आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन 7 किस फॉर्म में आ जाती है, देखिए इक्वेशन 7 आपकी आएगी डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एल, और यहाँ इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो डी एफ इक्वल्स टू एल डी टी, ठीक है। और यदि अपन इस इक्वेशन के दोनों साइड यदि अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन वी गेट एफ इक्वल्स टू, ठीक है। जब अपन डी एफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को मिलेगा एफ, और यहाँ अपने पास आ जाएगा, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन विद टाइम, ठीक है। इंटीग्रेशन जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं वो अपना टाइम के रेस्पेक्ट में है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे
यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास जो फॉर्म बनती है इंटीग्रेशन फॉर्म टाइम t1 to t2 L dt, तो ये अपने पास जो फॉर्म है ये किसके फॉर्म आ गई है अपने पास हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन की, ठीक है। और इसको जब अपन ने हैमिल्टन प्रिंसिपल को स्टडी किया था ये अपने पास किसके बराबर था, इंटीग्रल कैपिटल S के, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से अपने को ये रिजल्ट मिलता है कि जो f जनरेटिंग फंक्शन यहाँ पे अपन ने कंसीडर किया है वो किसके इक्वल है, हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन के, ठीक है। तो जो अपना इक्वेशन अपने पास इक्वेशन की फॉर्म बन रही थी वहाँ अपन देखिए जो अपनी लास्ट इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, क्योंकि काम क्या कर रहे थे अपन यहाँ पे देख रहे थे फिजिकल मीनिंग ऑफ जनरेटिंग फंक्शन कि जो जनरेटिंग फंक्शन यहाँ अपने लिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जनरेटिंग फंक्शन अपना एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसको अपन हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन के इक्वल रख सकते हैं, ओके। तो ये वैल्यूज अपन कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन 5th में अपन यूज करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5th, यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन 5th बन रही है वहाँ पे f की जगह अपने को क्या लिखना रहेगा, हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन कैपिटल S, ओके। तो इक्वेशन 5th अपनी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, f की जगह अपना क्या लिखा जाता है, कैपिटल S, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द वेल नॉन here S is the Hamilton principal function, Hamilton's principal function, and we use this result in equation 5. We use this result in equation 5, ठीक है। जब इक्वेशन 5 में अपन ये f की वैल्यू यूज करते हैं तो अपने पास इक्वेशन 5 किस फॉर्म में आ जाती है, h फंक्शन ऑफ स्मॉल q के, और वहाँ अपना डेल f अपॉन डेल t था, f की जगह अपने को पुट करना है s, तो ये हो जाएगा डेल s अपॉन डेल q के एंड टाइम t, और जो सेकेंड टर्म आपकी लिखी जाएगी वो होगी डेल s अपॉन डेल t। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली है यही इक्वेशन क्या कहलाती है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसी को अपन क्या कहते हैं, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद रेस्पेक्ट टू n+1 वेरिएबल, ठीक है। ये इक्वेशन कितने वेरिएबल्स यहाँ पे जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है कितने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, n+1, ठीक है। n+1 कैसे कि ये जो अपना q के कोऑर्डिनेट है यहाँ के कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 to n, ठीक है। कितने टाइम तक हो सकता है ये 1 to n, साथ ही अपना टाइम कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज नॉन एज this is known as Hamilton जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसी को अपन कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, एंड लिख सकते हैं विच इज partial differential of
पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन n+1 वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि अपने पास n+1 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। और ये n+ वेरिएबल अपने पास कौन कौन से होते हैं, Q1, Q2 डॉट Qn एंड टाइम t, ठीक है। तो यहाँ अपने पास हैमिल्टन जैकोबी की जो फॉर्म है अपने पास किस तरीके से आती है, del s h इज द फंक्शन ऑफ qk, del s अपॉन del qk एंड टाइम t प्लस del s अपॉन del t, ओके। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई, इक्वेशन 8, ठीक है। इक्वेशन 8 अपने पास आ गई है। तो इक्वेशन 8 को ही अपन क्या कहते हैं, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने को क्या करना रहेगा, इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की हेल्प से अपने को हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा, साथ ही साथ केपलर प्रॉब्लम को भी अपन इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। धन्यवाद।